नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी और आज हम बात करेंगे लैक्टेटिंग मदर्स की और प्रेग्नेंट विमेन के बारे में, जिनको कहा जा रहा है कि इनको वैक्सीनेशन ड्राइव में प्रायोरिटाइज करो। कई तरीके के सवालात उठ रहे हैं कि कैसे ये जो वैक्सीन है क्या माओं पर या फिर गर्भवती महिलाओं पर कोई विपरीत असर तो नहीं डालेगी, क्योंकि मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल में जो हुआ था वैक्सीन का, उसमें महिलाओं को जो गर्भवती थी या फिर लैक्टेटिंग थी तो उनको शामिल नहीं किया गया था। इस मैम आपको पूरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? ओके ओके। नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। वैक्सीनेशन ड्राइव जोरों पर है, युद्ध स्तर पर है। सरकार से लेकर सरोकार हर कोई कोशिश कर रहा है कि कोरोना नाम की महामारी का दी एंड हो जाए और सब कोई सुरक्षित और एंटीबॉडीज डेवलप कर ले। हर कोई, भारत का हर वासी वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हो। कई तरीके के सवालात निकल कर आए थर्ड वेव के मद्देनज़र, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो कि वल्नरेबल हैं और इसके साथ साथ इम्यूनिटी वाइज वल्नरेबल हैं, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ और इसके साथ साथ लैक्टेटिंग मदर। क्या उन्हें वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होना चाहिए? क्या उनके लिए सेफ है? उन्हें विपरीत असर उसका देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो छोटा सा इन्फेंट है वो माओ पर ही निर्भर है। ये तमाम एप्रीहेंशंस, डाउट्स, तमाम चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इधर से कोई नॉलेज मिल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। साफ बात यह है कि कोविड शील्ड और कोवैक्सीन का जो मेडिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, उसमें जो लैक्टेटिंग मदर है और इसके साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ को शामिल नहीं किया गया था। तो क्या ये हमारे लिए सेफ है? क्या हम इस चीज़ के लिए पॉजिटिव रहें, रेडी रहें? ये सब बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु खंडेलवाल। डॉक्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you, Niharika, for calling me in your YouTube channel. डॉक्टर मधु, सबसे पहले आप मुझे समझाइए कि अगर इफ समबडी इज ब्रेस्ट फीडिंग और अगर वो कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ तो वो क्या करे? क्योंकि जो छोटा सा इन्फेंट है उसे तो माँ के दूध की भी बहुत ज़रूरत है और माँ को भी मजबूत होना है। वॉट वी शुड डू इन दैट केस? देखिए, ऐसा है, कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले हम उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पे विचार करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे कितने हैं और बच्चे के लिए उसके लिए कितनी ज़रूरत है। तो इन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बहुत हैं। बच्चे को माँ से एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, उससे एक प्रोटेक्शन मिलता है, उसका ग्रोथ का प्रॉपर एक जो नॉर्मल तरीका है वो भी इसके थ्रू, उसको जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर के साथ होता है वो भी इसके थ्रू होता है। और लेटर लाइफ में जो बच्चों को साइकोलॉजिकल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो होती है वो ब्रेस्ट फीड वाले बेबीज़ में थोड़ा कम होती हैं। साथ ही मदर को भी इसके एडवांटेज बहुत हैं, लाइक उसको लेटर लाइफ में ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, इन सब बीमारियों से उसका प्रोटेक्शन होता है। साथ के साथ वेट लॉस के लिए भी एक काफ़ी इफेक्टिव टूल है ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड थिंग इज़ फाइनेंस। इंडिया जैसे कंट्री में हम लोग हर कोई फॉर्मूला फीड अफोर्ड नहीं कर सकता है और ये बहुत मुश्किल है और साथ में इतना फिजिबल भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लस साथ में इसके साथ कुछ साइंस का एविडेंस होना चाहिए। तो कुछ स्टडीज़ हुई हैं, हालांकि स्टडीज़ बहुत नहीं हैं और अभी तक लेटेस्ट गाइडलाइन WHO ने भी जारी कर दिया है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए, जो एसिम्टोमेटिक हैं, कोविड पॉजिटिव हैं और जो माइल्डली पॉजिटिव हैं। हालांकि ये चीज़ उनके लिए अप्लाई नहीं होती जो बहुत सीवियरली इल हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। उनके केसेस में हम एक्सप्रेस्ड मिल्क से काम चला सकते हैं इनकेस बहुत ज़रूरत हो। एंड ये जो एविडेंस है ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि कुछ जो स्टडीज़ हुई थी WHO ने की हैं या जो और बहुत सारी कंट्रीज से रिट्रोस्पेक्टिवली आई हैं, उसमें ये है कि ब्रेस्ट मिल्क में जो वायरस का लोड है, वायरस नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो उसका कुछ स्मॉल फ्रैक्शन, लाइक कुछ RNA पार्टिकल्स मिले हैं जिनका रेप्लिकेशन पोटेंशियल मीन्स उनका जो वायरस का जो डिजीज़ करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है। और अगर वो है भी तो वो वायरस, वो बेबी का जो अपना इम्यून सिस्टम है और डिफेंस मैकेनिज्म है उसको टेक ओवर कर सकता है। हाँ, आपको ब्रेस्ट फीड करते समय आपको अपना यूजुअल जो प्रिकॉशंस हैं, हैंड हाइजीन, मास्क वगैरह, ये आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। पर हाँ, आपको ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ है, करना चाहिए। और मतलब यू शुड बेसिकली, आई शुड से कि ब्रेस्ट फीडिंग ये बच्चे का राइट है।
डॉक्टर मधु, मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो महिलाएं फैमिली प्लानिंग कर रही हैं वो अभी पूरी तरीके से डाउटफुल हैं कि कब वो वैक्सीनेशन लें, फैमिली प्लानिंग के पहले लें, और अगर वो अब प्रेग्नेंट हैं तो पहली तिमाही लें, दूसरी तिमाही लें या तीसरी तिमाही लें। गैप को लेकर क्लैरिटी आप दीजिए। और तीसरा, जो लैक्टेटिंग मदर हैं 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीड करना ही करना है, तो कुछ लैक्टेटिंग मदर कह रही हैं कि 6 महीने हो जाने दो, उसके बाद हम वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ों में आप प्लीज़ प्रकाश डालिए, उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए वैक्सीनेशन लेने का। तुम्हारा पहला सवाल था कि जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, देखिए उनके लिए तो कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, दे कैन गो फॉर वैक्सीनेशन एट एनी टाइम। सेकेंडली, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो है प्रेगनेंसी का। वंस यू आर प्रेग्नेंट तो थोड़ा सा आपको ये कंसर्न होता है कि बेबी का जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो फर्स्ट 12 वीक्स में होता है। तो आई वुड से, हालांकि अभी तक कोई बहुत स्टडीज़ तो नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल एक रूल है कि कोई भी नई चीज़ हम प्रेगनेंसी में अगर ट्राई करते हैं तो, या कुछ भी कोई सर्जरी करनी हो, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, तो हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर, वो थोड़ा सेफ ट्राइमेस्टर होता है, तो आई रिकमेंड कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप बेबी का जो ये कोविड वैक्सीन है वो ले सकते हैं। और इनके बीच में जो इंटरवल होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए जो उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो जितना रिकमेंड करिए। सपोज किसी में 4 वीक्स का इंटरवल है, किसी में 3 मंथ्स का इंटरवल है, किसी में कोई इंटरवल जैसे स्पुतनिक है उसका सिंगल डोज है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। थर्डली, लैक्टेटिंग मदर्स को तो खैर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वंस यू आर अलाउइंग कि आप कोविड पेशेंट अपने बेबी को फीड करा सकते हैं, तो कोविड वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं। इनफैक्ट जब वो टोटली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज ज़्यादा है, बिकॉज वो एंटीबॉडीज़ बच्चे को मदर से ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हैं, और जितना टोटली वो ब्रेस्ट फीड पे है उतना ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और मोस्टली 80 डेज तक परसिस्ट करती हैं। तो टाइमिंग का उसमें कोई इशू नहीं है कि वो 6 मंथ के बाद लेना चाहिए या 3 मंथ्स में लेना चाहिए, या मतलब पहले लेना चाहिए। दे कैन टेक इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग लैक्टेशन। प्रेग्नेंट लेडी अगर वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज मैम ले रही हैं तो उसके साथ साथ उन्हें जो नॉर्मल प्रेगनेंसी रिलेटेड जो जनरली चले आ रहे डोजेस, उनको भी साइड बाय साइड लेना चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए थोड़े इंटरवल के लिए। अच्छा सवाल है। यस, देखो वैक्सीन जो हम लोग प्रेगनेंसी में ऑलरेडी देते आ रहे हैं वो बहुत टाइम टेस्टेड है, और वो डिफरेंट डिजीजेस के लिए है, और उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो उनको हम डिनाई नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज कि कोविड का वैक्सीन देना है तो उनको हम स्किप कर दें। वो तो एज यूजल वो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, इंटरवल थोड़ा सा आप किसी गैप पे दे सकते हो दोनों वैक्सीन। जैसे सपोज कोविड का वैक्सीन आपने पहले ले लिया तो थोड़ा सा उनको हम थोड़ा सा इंटरवल उनका चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज वैक्सीन जो पुराने जो चल रहे हैं उनको लगने ही लगने हैं, क्योंकि उनसे भी आपको बेबी को भी और उनको भी मतलब लॉन्ग टर्म में वो बेबी को भी प्रोटेक्ट करें और मदर को भी प्रोटेक्ट करें, और वो कंपलसरी है। डॉक्टर, क्या आप मुझे बताएंगी कि प्रेग्नेंट लेडीज अभी आइसोलेटेड ही हैं, यू कैन से आइसोलेटेड फॉर्म में ही वो हैं क्योंकि वो घर में ही हैं, कोई बाहर निकल नहीं रहा है, जनरली लॉकडाउन भी वैसे है, तो लैक्टेटिंग मदर्स का तो निकलने का सवाल ही नहीं है, चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हर कोई कुछ भी ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन, चीज़ें बच्चों की भी अवेलेबल हैं, स्टॉक कर रहे हैं पेरेंट्स, आगे की प्लानिंग फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की क्या एडवाइस है बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, या बच्चों को बेहतर तरीके से आप समझती हैं, सेल्फ केयर टिप्स फॉर लैक्टेटिंग मॉम्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज इन दिस पैंडेमिक एरा, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, एक बेबी का जो अराइवल फैमिली में होता है वो सबके लिए बहुत स्पेशल इवेंट होता है और सभी लोग इसको एंजॉय करते हैं। बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली सब अभी आप सब देख ही रहे हैं कि ना तो फैमिली मेम्बर्स इधर से उधर जा पा रहे हैं, ना कोई किसी के सपोर्ट के लिए आ पा रहा है, और ना कोई कहीं जा पा रहा है। सपोज जैसे कोई पेशेंट्स हैं वो अपने मायके चली जाती हैं या कोई ससुराल जाती हैं, तो इनफैक्ट ये वाली पोजीशन भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ सफिशिएंट होना। और सेल्फ सफिशिएंट होने में ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं बिकॉज यू हैव बीन ए मदर और आपकी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट है, तो आपको लगता है कि मेरी कुछ मतलब पैम्परिंग कह लीजिए या थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है इस समय में, और थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जब इसमें आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट करे। पर आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। तो जैसा तुमने बताया कि चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं
या फिर अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बीच बीच में अपनी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई फैमिली मेम्बर आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो सकता है कई बार फैमिली में कोई सिक भी हो सकता है, तो उनकी भी केयर करनी है, सब कुछ देखना है। तो आप अपना और अपने बेबी का केयर खुद करने की सोचिए जितना हो सके, और ये इतना मुश्किल नहीं है। बस यू आर पॉजिटिव, या आप इसको एंजॉय करोगे बल्कि बहुत ज़्यादा। और थर्डली मैं ये भी कहूँगी अपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखें, और क्योंकि ये जो आपकी बॉडी है वो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, किसी और की नहीं है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन मिनिमम रखें। एक्सपेक्टेशन मिनिमम रखेंगे तो आपको जो कई बार जो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं छोटे मोटे, वो सब भी कम होंगे, और एक जो स्मूथनेस है लाइफ में, और वो आप सब सारे मोमेंट्स को एंजॉय कर पाओगे। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और सही बात आपने बोली, एक्सपेक्टेशन स्किल जॉय और समय पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। तो अपनी सुरक्षा, अपने न्यूट्रिशन का, अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद ही यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैम, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, बहुत सारे डाउट्स थे आपने क्लियर किए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को लेकर और इसके साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई यूट्यूब चैनल। और वैक्सीनेशन ड्राइव में निश्चित तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग हैं उनको वाकई प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अब्रॉड में ये वैक्सीनेशन ड्राइव तो शुरू हो गई है और वहाँ पर समाज के इस तबके को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। अब भारत की बारी है। उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव का जो एक एंग्जाइटी और एक स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ है थर्ड वेव इनकमिंग को लेकर, ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना, क्योंकि अगर लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट लेडीज सुरक्षित रहेंगी तो उससे सुरक्षित रहेगा हमारा फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर मधु खंडेलवाल। वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि थर्ड वेव आएगी और उसमें बच्चों को ज़्यादा खतरा है, तो वंस यू विल गिव वैक्सीनेशन टू प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, तो हम इनडायरेक्टली उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है हम थर्ड वेव में उन बच्चों को हम इनको उसी एंटीबॉडीज़ के थ्रू प्रोटेक्ट कर पाएँ, तो इसलिए ये एक प्रोटेक्शन, एक प्रिवेंशन मेजर भी है। थैंक यू निहारिका, तुम्हारे चैनल पर बुलाने के लिए। हो सकता है कि मैंने कुछ क्वेरीज सॉल्व करने में मदद की हो, सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी सुन रही हैं, लैक्टेटिंग वुमेन, और अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू सो मच।